डाउट्स ले लें, कि एक डाउट है बेटे। हाँ ले लो। अभी टाइम नहीं हुई ना, अपन जल्दी आ गए। हाँ डाउट है। हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी सुनिए ना, वो किसी सैटरडे की जो क्लास हुई थी ना, हाँ उसमें बात चली थी 13 प्रदेशी की ना। हाँ। तो उसमें एक जगह बोला गया शायद 15 प्रदेशी इस तरह हुए, तो वो फिर 13 प्रदेशी होगा ना, भूल से 13 हुई ही है, थी। 15 नहीं, हाँ, किताब में देखो। नहीं दस। किताब में 13 है वो। कोई उसमें मुंह से, मेरे हाँ, मुंह से निकल गया हाँ। होगा। अच्छा, और एक है ना भाभी जी, ये लोकांत में बादर वायु का ही है, खाली बादर में। हाँ और सूक्ष्म में तो पांचों ही होंगे ना। हाँ हाँ सूक्ष्म में तो पांचों ही, अब चाहे पृथ्वी का ही हो, सभी है ना। हाँ सभी है। तो बस 6 ये होंगे जीव के भेद, 5 सूक्ष्म स्थावर और एक बादर वायु का ही। जीव के भेद 12 हो गए, पर्याप्त और पर्याप्त है, पर्याप्त, हाँ जी। ठीक बात है, ठीक बात है, पर्याप्त हो गए 12, और 12, 6 के पर्याप्त है, पर्याप्त 12 सही। ठीक है भाभी जी, मेरे को यही पूछना था, वो 12, वो 13 से 15 कैसे हुए। नहीं नहीं, और 13 हाँ निकल ठीक, गया से। ठीक भाभी जी, ठीक, हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ एक दोस्त। बोलिए संजू जी। संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी अपन है ना, इसमें 1 करोड़ पूर्व जैसे लेंगे तो 1 करोड़ पूर्व में एक समय अधिक लेंगे तो कैसे स्थिति घटित करेंगे? 1 करोड़ पूर्व एक समय अधिक हाँ, असंख्य भाग, क्योंकि एक। असंख्यात का। हाँ हाँ। करोड़ पूर्व में कितने समय होते हैं? असंख्य समय। असंख्यात। हाँ, संख्यात्मक भाग हो गया, असंख्यात्मक भाग अधिक है। 3 है। तो बाकी 3 में तो घटित त्रिस्थान पतित तो घटित हो गई, पर चतुस्थान पतित में नहीं समझ में आया मुझे। हाँ बोलिए। समय समय से ही कर लूं, समय से ही कर लूं क्या? समय से करना है क्या? अवगाना में, स्थिति में? नहीं स्थिति में, स्थिति। हाँ। नहीं, स्थिति में समय से नहीं होगा। फिर आपका कैसे होगा? करोड़ आपका पूर्व से एक में अधिक वाला अगर ले अपन चतुस्थान देखिए, पतित में, तो करोड़ कैसे घटित पूर्व से, करेंगे? करोड़ पूर्व से एक समय अधिक वाला जीव है, दूसरा जीव है एक पल्योपम वाला। कितना फर्क है दोनों में? असंख्य गुणा का फर्क हो गया ना। एक पल्योपम में कितने करोड़ पूर्व होते हैं? असंख्य असंख्य। करोड़ पूर्व होते हैं, तो दोनों में असंख्य गुणा का फर्क आ गया। तो एक समय 1 करोड़ एक जगह ले लो, 1 करोड़ पूर्व एक समय अधिक, एक ले लो पल्योपम की, ऐसे हाँ ले ले। हाँ। एक तरफ एक ठीक है। करोड़ पूर्व ले लो, एक तरफ अंतर मुहूर्त ले लो, दूसरी तरफ आप पल्योपम ले लो, आधा पल्योपम ले लो, पाव पल्योपम ले लो, उसमें भी असंख्य वर्ष आते हैं, होते हैं। ठीक है भाभी जी। लेकिन लेना आपको पल्योपम में पड़ेगा। ठीक है, हो गया मेरा। अच्छी तरह बैठ गया संजू जी पूरा? हाँ बोलो सुनीता। अंजलि जी आप कर रहे हैं? प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी सुन। जी, जो 13 परदेशी की जो बात चली थी, तो भाभी जी 4 दिशा 4 विदिशा 8 तो ये हो गए। हाँ। फिर ऊर्ध्व दिशा और नीचे की दिशा 10। और 3 फिर कौन से वे जो बीच वाला ले रहे हैं उसके ऊपर नीचे का वो? वो तो उर्दू और अधो ले ली ना, उसके ऊपर वाला उर्दू, नीचे वाला अधो। और हाँ किनारे फिर वाले, जो किनारे वाले 4 है वो 4 विदिशा। नहीं, 4 विदिशा के हो गए, 4 दिशा के हो गए, और हाँ, 2 हो गए ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा के। तो 10 ही तो चाहिए। 13 परदेशी है ना अच्छा। प्रदेश 13 है, वो चीज 13 प्रदेशी है, तभी वो घटित होगा 10 प्रदेश, तभी 10 दिशाएं घटित होगी। बिना अच्छा 13 प्रदेशी लिए, जगन्य 13 प्रदेशी स्कंद लिए बिना 10 दिशाएं घटित नहीं होंगी। अच्छा प्रदेश जगह। तो बीच वाले बच गए ना। हाँ हाँ। तो जगन्य में अपने को 13 प्रदेश लेके 10 दिशा घटित होगी। हाँ, तुम 5 प्रदेशी लो, 10 प्रदेशी लो, कैसे घटित करोगी? 10 प्रदेश, 10 दिशाएं बैठेगा नहीं, इसीलिए वृत्तिकार कह रहे हैं 13 प्रदेशी जगन्य स्कंद लो। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी, सैटरडे की क्लास की बात है, उस दिन आप एक क्वेश्चन पूछे थे ना कि बेइंद्रिय जीव कितनी जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो हम्म। आपने फिर बात की है कि तिर्यंच पंचेंद्रिय बनकर और अंतर्मुहूर्त रहकर और फिर मनुष्य बनकर, वो फिर 8 वर्ष झाझेरी जो भी हो वो फिर मोक्ष जा सकता है। पर हम्म। यहाँ वापस फिर उससे पहले वाली क्लास के अंदर बात चली थी अपनी कि ना, वो
अंतर मुहूर्त के अंदर वो पुण्य क्या पुण्य अर्जित करके मोक्ष चला जाता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय, अंतर मुहूर्त का तिर्यंच पंचेंद्रिय पुण्य का बंध, उत्कृष्ट पुण्य का बंध करके वो मतलब 8वें देवलोक तक जा सकता है। ये चर्चा अभी 2-3 क्लास पहले चली। तो भक्ति यहाँ अपने बेंद्री की जब बात किए तब अपने बात की कि 8 वर्ष झाजेरी मनुष्य 8 वर्ष झाजेरी का फिर साधु बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करके वो चला जाएगा। तो यहाँ मेरा ये प्रश्न उठा कि वो पुण्य अर्जित कर रहा है साधना करके, ठीक है, काम निर्जरा जो भी कर रहा हो। नहीं, ये जो मनुष्य है साधु बन गए, 8 वर्ष झाजेरी, फिर वो करोड़ पूरा जिया या कितने भी जिए, तो वो साधना करके वो केवल ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तब अपने मनुष्य के हिसाब से जो मोक्ष है वो मोक्ष जा रहे हैं। और दूसरी बात इधर जो है तिर्यंच पंचेंद्रिय, अंतर मुहूर्त का तिर्यंच पंचेंद्रिय, जहां तक उसकी पहुंच है 8वें देवलोक तक की, वो वहां तक अंतर मुहूर्त में इतना पुण्य बिना साधना के, मेरा यह प्रश्न उठ रहा है, कैसे अर्जित कर लेगा? इसमें कुछ अपने को कुछ घटित करना होगा साधना का, या पूर्व भव का साधना। उसका यही करो, इस भव के उसके शुभ अध्यवसाय। हाँ, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला है, शुभ अध्यवसायों के बल पर चला गया, अकाम तो मतलब यहाँ फिर साधना को अपने वो प्राथमिकता नहीं दिए। विनीता, शुभ अध्यवसाय तो सबसे बड़ी साधना है ना। ये भी तो साधना का ही अंग है, शुभ अध्यवसाय। हाँ, तो भाभी जी फिर मैं कई बार पूछती हूँ ना, मान लो कि वो अंतर मुहूर्त वाला चाहे श्रावक न भी बना हो, सम्यक दृष्टि भी न हो, मिथ्या दृष्टि भी जाता है, तो पुण्यार्जन करना लक्ष्य थोड़ी है जीव का। जीव का लक्ष्य तो है साधना के पथ पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना। तो ये तो वहीं पे फुल स्टॉप हो जा रहा है। इस जगह अगर मनुष्य विशुद्धि बढ़ाता रहे तो कहाँ तक चला जाता है? सिद्धि गति में चला जाता है। वैसा सामर्थ्य नहीं है ना। तो 8 देवलोक में जाए वो कोई बड़ी बात नहीं मानना है अपने को। ठीक है, ये बड़ी बात है कि विशुद्धि बढ़ा लिया कि वहां तक जा रहा है, लेकिन अपना लक्ष्य वो नहीं है ना। नहीं, यहाँ एक पूछूं क्या, थोड़ा सा हो रही है, सही बात है। तुम जो बोल रही है उनमें सामर्थ्य है, उनका बौद्धिक विकास शीघ्र हो जाता है। अपना बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता है, उस वक्त क्षमता नहीं रहती है। जहाँ तो वो विशुद्धि के बल पर ही रहे। अगर श्रावक भी बना, अंतर मुहूर्त वाला जा रहा है, तो श्रावक बना तो भी व्रत प्रत्याख्यान कितनी देर ग्रहण किया? थोड़ा सी भी लिया, इतने उत्तम कोटि से पालन किया, उत्तम प्रकार से पालन करके चला गया। मिथ्या दृष्टि है, विशुद्धि के बल पर गया। अकाम निर्जरा तो मोक्ष देवगति का कारण बताया ही है ना भगवान ने। मेरा है ना भाभी जी, यहाँ खाली एक थोड़ा सा पूछ लो। हाँ, बोलो। तुम्हारे में जो शंका आज क्लियर कर लो। अच्छा मेरा ये है कि तिर्यंच जो है भाव शुद्धि के बल पर अपनी जहां तक पहुंचे, 8वें देवलोक तक पहुंचा, अपने मनुष्य की है अंतिम लक्ष्य जो है, अपना चरम लक्ष्य जो है अपना मोक्ष है। तो मेरा यहाँ प्रश्न है, भाव शुद्धि के बल पर विदाउट साधना वो जब 8वें देवलोक पर एक तिर्यंच अंतर मुहूर्त का पहुंच सकता है, तो अपन जो मनुष्य है भावों की शुद्धि और साधना तो अपने चल ही रही ना, जो भी चल रही है, पर बहुत उच्च साधना जो बोलते हैं अपने, जब गुण साधु की श्रेणी जो साधु की बता रहे हैं, अपने साथ छठा साधु है। तो मैं पूछूं, श्रावक मरुदेवा माता और भरत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, भरत चक्रवर्ती की, अपने जो है इस स्थिति में जो है भावों की शुद्धि के द्वारा अपने, मतलब मेरा समझ गए क्या भाभी जी? मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। कर्मांश बन रहे हैं, ये सोच लो। क्या सोचते हो? जीव अपन कर्मों को बहुत क्षय कर रहे हैं। अपन नहीं, तुम लोग सब कर्मों को बहुत क्षय कर रहे हो, अल्प बंद कर रहे हो, तो अच्छा है ना, आगे शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त करोगे। ये काम तो कर ही रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना आप लोग। ठीक है भाभी जी, विशुद्धि बढ़ाते जाओ। जो अपना है अपनी मर्यादा है, व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करना, वो सब आप लोग कर ही रहे हो। विशुद्धि भी प्रति समय बढ़ा ही रहे, तत्प्रायोग्य शुभ लेशाओं को रोक रहे हैं, मन को शुभ रख रहे हैं, किसी के प्रति अशुभ चिंतन नहीं करते हैं। कभी आता है क्या बदला लेने की भावना? किसी ने मुझे ये ताना दिया तो मैं किसी को वापस करूं? अब इन सब भावनाओं से मुक्त हो गए हैं ना अपन सब। तो ये अपनी साधना ऊंची चल रही है, उससे अपन खुश है। हाँ निर्मल जी। आंटी है ना, एक ये आशीर्ष के थोकड़े में आंटी ये है ना कि मतलब छद्मस जीव परमाणु वगैरह को साक्षात नहीं देख पाता है ना। 10 बोलों का। हाँ 10 बोलों का। तो यहाँ पर परमाणु लिखा आंटी,
सिर्फ परमाणु नहीं, दो प्रतिशत स्कंद भी है, संख्या संख्या असंख्या को भी अपन नहीं देख सकते ना। तो यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड क्यों लिखा परमाणु, वो क्वेश्चन उठा आंटी। अनुयोग द्वार सूत्र में क्या कहा है, सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद तक सभी को व्यवहार परमाणु ही कहा है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, है उस तो। हिसाब से। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है। आंटी उसमें शब्द शब्द भी दिया है, शब्द और गंध, तो शब्द को तो हम सुन सकते हैं और गंध को भी हम महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कैसे आंटी? पुद्गलों को देख थोड़ी सकते हैं। अच्छा, शब्द के पुद्गल, ये मतलब है क्या, शब्द के पुद्गल और गंध के पुद्गल, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, उसमें शब्द के पुद्गल अगर आ गया तो अनंत प्रदेश अपने आप ही आ गया ना आंटी उसमें, है ना? नहीं, शब्द के पुद्गल तो मान लो अपने इससे इंद्रिय से टकराकर अष्टस्पर्शी बन गए, पहले चतुस्पर्शी थे तो अपन देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं शब्द देख पा रहे। हाँ, ठीक है आंटी। आंटी उसमें गंध भी चतुस्पर्शी है, बाद में और मिलते मिलते उसको जाके अष्टस्पर्शी बनती है, तब हम अनुभूति करते हैं। जी आंटी, आंटी ठीक है आंटी, बराबर है ना। आशीर्वेश के जो जो चल रहा है उसमें सांप का भी आया है, मेंढक का भी आया है आंटी, तो ये सांप और मेंढक को अपन सन्नी समझ रहे हैं, असन्नी में भी ऐसा होता है आंटी आशीर्वेश? नहीं, देखिए इसमें मैंने लिखा भी है ना, 8वें में एक जगह मिला था एक ग्रंथ में कि असन्नी जीवों में उतना तीव्र विष नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ ठीक है आंटी, ठीक है आंटी। है ना। देखिए और निर्मल जी, हाँ हरिकेश आंटी, की जो कहानी आती है उसमें था ना कि वो बहुत क्रोध अवस्था में, कोई खेल नहीं रहे थे बच्चे उनके साथ, क्योंकि ये क्रोधी थे, ये हीन भावना से क्रोधी हो गए थे कि इनके कुरूपता का लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए एक बार वहां बराबर। शायद चल रही थी तो देखे इतने में कोई सांप पास से गया, तो सबने देखा उस सांप को और बोले कुछ नहीं है, वो चला जाएगा, ये विषैला नहीं है, और उठे नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा सांप आया, वो विषैला था, तो सब कोई उठ गए उसको मारने के लिए उठे, तब ये बोध प्राप्त किए थे ना। जी जी। अच्छा अच्छा, उससे भी निकलता है अभी असन्नी में इतना सामर्थ्य नहीं है वो। सर्प भी सभी विषैले नहीं होते, ये तो है जी, कि असन्नी में विष ज्यादा नहीं होता है। एक नहीं बार होता। देखो ना, शायद नहीं होता है लिखा हुआ है, एक बार देखे ना, किसी के पास पहला भाग है, प्रियंका देखो ना एक बार पहला भाग में, देख के बताते हैं आंटी। पहले भाग में आशीर्वेश का थोकड़ा है ना 8वें शतक में, संजू जी का आया है हाँ करके आंटी। उस हाँ नहीं होता है ना उनमें, नहीं, असंगी में ठीक है, नहीं होता है विष। ठीक है आंटी। ये आंटी एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन। हाँ इसलिए लिख दिया था। हाँ बोलिए निर्मल जी। हाँ, है ना, चक्रवर्ती आंटी 8 मोक्ष गए ना और 2 देवलोक में गए, ऐसा सिस्टम है, ऐसा है ना आंटी? देखिए इसमें भी मतांतर है, कोई सनत कुमार चक्रवर्ती को बोल रहे हैं देवलोक में गए, कोई इतिहासकार बोल रहे हैं मोक्ष में गए। अच्छा, इसलिए 10 और 8 दोनों बातें आती है क्या इसमें हाँ आंटी? हाँ हाँ। हाँ जी आंटी, ठीक है आंटी, हाँ हो गया मेरा, थैंक यू आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलिए। आंटी जी, नौवे ग्रह का जीव और अनुत्तर विमान के जीव दोनों में साधना में भेद विज्ञान में फर्क होगा, ये हम जान सकते हैं? भेद विज्ञान की विशुद्धि विनीता जी अभी पूछ रहे थे ना उसके, क्योंकि क्रियाएं तो उनकी भी ऊंची होगी और उनकी भी ऊंची होगी, तो सिर्फ भेद विज्ञान का जो हमारे विशुद्धि होती है वो भेद विज्ञान से ही होगी ना आंटी? एक मिनट, एक बात बताऊं, मान लीजिए कि अगर कोई अपन एक भवावतारी की बात करें, नवग्रीवेकवासी एक भवावतारी है और कोई अनुत्तर विमान का 33 वाला एक भवावतारी है, तो दोनों का संसार काल कौन शुक्ल पाक्षिक पहले बना, निश्चय ने में तो अपन वो भी देख सकते हैं। उनका जी संसार हाँ। काल बाकी है, तो अभी 33 में चले जाते, वो सर्वार सिद्ध में चले जाते, तो कैसे, अभी तो 2 सागरोपम, तो उससे भी घटित कर सकते हैं। और साधना में कुछ न कुछ तो क्षम असंख्य प्रकार का होता है, विशुद्धि बढ़ती जा रही थी उनकी, पूर्ण विशुद्धि तक जी नहीं हाँ। पहुंच सके, वो वैसी विशुद्धि नहीं प्राप्त कर सके अनुत्तर विमान तक जाने जैसे। जी हाँ आंटी, हाँ ऐसे तो आनंद श्रावक पहले देवलोक में ही है ना। हाँ, उनका संसारी 4 पल्योपम बाकी है, वो जो 10 श्रावकों की भगवान ने प्रशंसा की, शास्त्रकारों ने गुंथा है, भगवान के शासन में और भी अनेक श्रावक थे ऐसे, 1,62,000 में ये 10 प्रशंसनीय है कि इन्होंने एक रूपता के लिए शास्त्र में इन 10 का किया। 4 10 के 10 4 पल्योपम के हैं, 10 के 10 बाद में महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष जाएंगे, जैसे अंतर्गत दशांग सूत्र में लिया है ना 99 महापुरुषों का वर्णन, जो जी अंतिम हाँ। मोक्ष प्राप्त करके जा रहे हैं उनका संकलन किया गया है। सुख विपाक में सुख पूर्वक मोक्ष जा रहे हैं उनका है। निर्यावलिका में जो नरक में गए उन जीवों का वर्णन है, तो एक रूपता के लिए भी ये सब संकलित किए गए। बाकी तुंग्यापुरी के श्रावकों की भी भगवान ने प्रशंसा की है, सुदर्शन श्रावक की है, मंत्रुक श्रावक की है।
जी हाँ आंटी, कृपा करें। जीवन सबका एक है, सभी धनाढ़, सभी ये सभी वो, सभी एक प्रकार का स्थिति बंद करके गए चार पल्योपम का, पहले देवलोक में सभी चार पल्योपम में गए। हाँ अनिल जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। एक कल कोई महाराज साहब से पास गया था मैं, उन्होंने एक प्रश्न किया, प्रज्ञापना से ही अपना औदारिक शरीर की अवगाहना से वैखरी शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर की अवगाहना विशेषाधिक बताइए ना। हाँ वो किस अपेक्षा से कैसे वो बनेगी बताइए। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। कैसे? तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा कब है स्वतंत्र शरीर? अभी तो तेजस कार्बन भी है ही, इसको नहीं मानिए। अच्छा जी। बाटे बहते में जो मारणांतिक समुद्घात के समय, और मारणांतिक समुद्घात का वर्णन है ना 21वें पद में, वहां समुद्घात से घटित किया है कि कोई जी। जीव अंगुल के असंख्यतम भाग, पूरा खोला हुआ है इसमें प्रज्ञापना में, फिर भी बोल अच्छा जी। देती हूँ, सबको ध्यान से सुन लीजिए। जीव मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, एकदम निकटवर्ती स्थान पर, उत्पत्ति स्थान पर पहुंच गया, वो जितने आकाश प्रदेशों को वहां ग्रहण करके उत्पन्न होगा, ये पहले से ही निश्चित हो गया ना, पहली बार किया है तो। जी। पहली बार मारणांतिक समुद्घात किया, खाली तेजस कार्बन पहुंचा, अवगाना क्षेत्र उतना ही रहा जितना वो बाद में आके उत्पन्न होगा, और वापिस वो चला गया, वो उसकी हो गई जगन्य अवगाना। अब जी। उसके साथ में क्या है, बाटे बहते की भी तो अवगाना है, मान लो 2-4 प्रदेश दूरी से वो किया है, तो बाटे बहते में भी उसके आत्म प्रदेश है ना तेजस कार्बन के, वो विशेष जी में आ गए अनिल जी। ठीक है जी। ठीक है, बहुत बाटे बेहता द्वार में तेजस बाटे कार्बन बहते का का थोड़ी सी बढ़ा लो, जी। और जाके उत्पन्न हुआ उतने ही क्षेत्र में, तब तो औदारिक की और तेजस कार्बन की तुल्य हो गई, लेकिन जी। तेजस कार्बन बाटे बहते में था उस समय, जोड़ लो उसके थोड़े से आत्म प्रदेश, तो विशेषाधिक हो गई। जी जय जी। ठीक है। हाँ कमलेश। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ हम लोग ये अवगाहना से जगन्य अवगाहना, उत्कृष्ट और मध्यम 3 ले रहे हैं, तो जब ये आलापक हम गिन रहे हैं तो वहाँ अवगाहना 1, स्थिति 1 ऐसे क्यों गिन रहे हैं? बस अवगाना का एक बोल गिन लिए, समुच्चय में जगन्य उत्कृष्ट मध्यम को एक ही में ले लिया, औगिक कथन में एक ले लिया। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ प्रियंका पढ़ो। प्रश्न नंबर 608, पेज नंबर 176। पृथ्वी का एक जीवों की परस्पर तुलना क्षेत्र यानी अवगाहना, काल, स्थिति और भाव, वर्णादि, अज्ञान एवं दर्शन से कीजिए। उत्तर, पृथ्वी का एक की तुलना। जगन्य अवगाहना वाला पृथ्वी का एक, जगन्य अवगाहने वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से तुल्य, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान व दर्शन 3 बोल षट स्थान पतित। 3 बोल खोल के बोलो प्रियंका, 2 अज्ञान 1 दर्शन से 3 अज्ञान 1 दर्शन, अचक्षु दर्शन से षट स्थान पतित। अब जगन्य अवगाहना कब होगी, किसकी होगी पृथ्वीकाई में? जगन्य अवगाहना वो बाटे बहते वाले में लेंगे आंटी। बाटे बहते में किसकी होगी? पृथ्वीकाई जीवों के 4 भेद हैं, बोलो। हाँ बोलिए अनिल जी। सूक्ष्म की। हाँ ठीक बात है। सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव की उत्पत्ति के प्रथम समय में जी। और बादर की बहुत बड़ी अवगाहना होती है, उनकी जगन्य अवगाहना भी होती है, वो भी बड़ी होती है, सूक्ष्म जीवों से बड़ी होती है प्रथम समय के। और स्थिति से त्रिस्थान पतित कैसे घटित किए? जगन्य अवगाहना वाला है, उसकी स्थिति कितनी हो सकती है? अभी इस समय वो जगन्य अवगाहना वाला है, लेकिन उसकी स्थिति कितनी बोलेंगे? अंतर्मुहूर्त। खाली अंतर्मुहूर्त बोलोगे तो भगवान त्रिस्थान पतित क्यों बोले? संजू जी प्रश्न देखिए, जगन्य अवगाहना वाला है जीव। हाँ बोलो प्रतिभा। जी तुरंत उत्पन्न हुआ है तब तो एक समय की स्थिति हो सकती है नहीं, उसकी। स्थिति जीवन पर्यंत की कही जाती है ना। अच्छा उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त यावत 22,000 वर्ष कुछ भी हो तब सकती है। वो जो सबसे छोटा आयुष्य को क्या कहते हैं ना, अरे नाम वो नहीं आ रहा है। तो हो गया ना अंगुल के भाई, अंतर्मुहूर्त और त्रिस्थान पतित उत्पन्न हुआ है, स्थिति तो पूरे परिभव की बोली जाएगी। अवगाहना में अपन ले रहे हैं, जगन्य अवगाहना उत्पत्ति के प्रथम समय, बाद में उत्कृष्ट अवगाहना पर्याप्त होने के बाद लेंगे,
स्थिति जीवन पर्यंत वाली कही जाती है। तो कोई अंतर मुहूर्त वाला है, जगन्य अवगाना वाला है, इस समय 3 जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कोई अंतर मुहूर्त वाला है, कोई 1 वर्ष वाला है, कोई 22,000 वर्ष वाला है। त्रिस्थान पतित घटित कर लो उसमें। तो ये सबको ही ध्यान रखो, स्थिति जीवन पर्यंत की कही जाती है जगन्य अवगाना हो तो भी। ठीक है, पढ़ो आंटी। हाँ बोलिए संजू जी, बोलिए। भाभी जी, अपन यहाँ स्थिति तो पूर्व बहु की ले रहे हैं, पर अवगाना तुल्य ले रहे हैं पृथ्वी काय में, जगन्य में और उत्कृष्ट में भी, इन दोनों में भी। तो भाभी जी एक बार थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर कर दो ना। संजू जी, जब जगन्य शब्द बोल देते हैं तो छोटी से छोटी, तो छोटी से अच्छा, फिर उस की तुलना करेंगे, दोनों में छोटी से छोटी उनकी तुलना हो रही है। दूसरे की थोड़ी बड़ी हो गई उस समय तो फिर वो मध्यम हो गया या अच्छा, उत्कृष्ट हो गया। जैसे एकदम दोनों एक ही समान उत्पन्न हुआ है, उस हिसाब से स्थिति अवगाना समझना है। हाँ हाँ ठीक है भाभी। ठीक है, तभी जगन्य घटित होगी ना, एक साथ उत्पन्न हुए जीवों में। और उत्कृष्ट है जो पर्याप्त होने के बाद सब उत्कृष्ट हो गए। 500 धनुष वाले सभी 500 धनुष वालों से तुलना कर रहे हैं, तो उनके लिए तो तुल्य ही है। मध्यम में अनेक भेद हो गए, जगन्य अवगाना से थोड़ा अधिक और उत्कृष्ट से थोड़े कम तक। हाँ अनिल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, जब जगन्य अवगाहना हम सूक्ष्म पृथ्वी का एक ही ले रहे हैं, हाँ तो स्थिति 22,000 वर्ष कैसे ले लेंगे इसकी? उनके 22 नहीं लेंगे, या हाँ और ले रहे हैं जगन्य अवगाना उनकी तो अंतर मुहूर्त ही, अंतर मुहूर्त सही बात है, बहुत अच्छा हाँ, बात है। जगन्य सूक्ष्म की लेंगे, सूक्ष्म अपर्याप्ति, तो अंतर मुहूर्त में भी त्रिस्थान पतित स्थिति घटित कैसे की है बताइए। वो तो हो जाएगी बहुत समय की अपेक्षा से। हाँ समय की अपेक्षा घटित करो इसको भी। एक जीव है अंतर मुहूर्त, जगन्य अवगाना वाला जीव है, और 3 जीवों से तुलना करनी है, सभी की स्थिति अंतर मुहूर्त है। एक हाँ, है 256 आवलिका का जगन्य स्थिति हो गई, दूसरा जगन्य स्थिति से कुछ अधिक वाला है, पर्याप्त होकर काल कर रहा है, तो उसमें घटित कर लो, समय से तीनों भेद आ जाएंगे। ठीक है, जय। बहुत अच्छा। यहाँ खुशी की बात है कि अगर कुछ भी गलत मुंह से निकल जाता है तो तुरंत संभालने वाले मिल गए। क्या शातना में नहीं कर पाऊं तस्मिच्छा में दुकड़ो। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, पढ़ो प्रियंका। सेकंड पॉइंट, उत्कृष्ट अवगाना वाला पृथ्वी का एक। कोई ने नोट कर लिया ना जो अनिल जी ने अभी कहा, वहां स्थिति में लिख लो जगन्य अवगाना वाला पृथ्वी का एक है, ब्रैकेट में कर लो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव, प्रथम समय उत्पन्न सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव, उसकी जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। लिख लो, ये सब लिखना चाहिए था मुझे, बहुत अच्छी बात है। जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। जगन्य स्थिति कितनी होगी प्रियंका? जगन्य स्थिति 256 आवलिका की। 256 आवलिका होगी। उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? अपन मिनट में नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी बड़ी अंदाज से मान ले 5-10 मिनट, कुछ में पर्याप्त हो के 5-10 मिनट वाला हो सकता है ना। अभी वो जगन्य अवगाना वाला एक साथ उत्पन्न हुआ है 3 जीव, एक 256 आवलिका वाला है, दूसरा उससे अधिक समय स्थिति वाला है, असंख्यतम भाग अधिक, 1-2 आवलिका, 1-2 समय अधिक वाला है, तीसरा 256 आवलिका है, थोड़ी अधिक हो गई, जैसे ऐसे करके कर लो, लिख लेना सब इस पर, बुक पर। ये सामूहिक अध्ययन का ये फल है। आंटी इसको अंतर मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा भी लेंगे? नहीं, इनके 256 और अंतर मुहूर्त के बीच में लेंगे, उससे ही घटित करेंगे इसको। हाँ, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तो ले ही लोगे भाई। इनकी जो उत्कृष्ट पाई जाएगी, जो भी अपन 5-10 मिनट 15 मिनट अंदाज से कह रहे हैं, हाँ। उनकी तो उत्कृष्ट स्थिति है ही। भगवान ने कहा ना जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। लिख लिए सबको इस पर? हाँ पढ़ो। सेकंड पॉइंट, हाँ सूक्ष्म जीवी होंगे ना जगन्य अवगाना, ये बात सूक्ष्म जीव होंगे, कहाँ से घटित होगी? 19वें शतक से। प्रज्ञापना भगवती सूत्र के 19वें शतक में जो आया है ना, अवगाना के 44 बोलों के अवगाना का थोपड़ा, अल्पबोध्व का थोपड़ा, उसमें सब पृथ्वी का एक जीवों में सबसे छोटी अवगाना किसकी कही है? सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों की जगन्य अवगाना कही है। प्रमाण भी लिख लो, अवगाना के 44 बोलों का थोपड़ा, उसमें देख लेना ना 13वें भाग में, सॉरी 3रे भाग में भगवती सूत्र के, देख के बता देना ना। अंजलि तुम इनको अभी नंबर, मेरे हाथ में बुक नहीं है। किसका आंटी? अच्छा, प्रज्ञापना में नहीं, भगवती में, भगवती में गाना का। जी
और आंटी हाँ। सेकेंड पॉइंट, उत्कृष्ट अवगाहना वाला पृथ्वी का एक, उत्कृष्ट अवगाहना वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से तुल्य, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णाति 20 वोल्ट षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, 2 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन से षट स्थान पतित। थर्ड पॉइंट, मध्यम अवगाहना वाला पृथ्वी का एक, मध्यम अवगाहना वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 वोल्ट षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, 2 अज्ञान 1 अचक्षु दर्शन से षट स्थान पतित। अवय स्थिति की तुलना। फर्स्ट, जगन्य स्थिति वाला पृथ्वी का एक, जगन्य स्थिति वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से तुल्य, वर्णादि 20 वोल्ट से षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, 2 अज्ञान 1 अचक्षु दर्शन से षट स्थान पतित। सेकेंड, उत्कृष्ट स्थिति वाला पृथ्वी का एक, उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से तुल्य, वर्णादि 20 वोल्ट से षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान व दर्शन, 2 अज्ञान 1 अचक्षु दर्शन एक बार से। रुको, प्रियंका, इससे हाँ। संबंधित प्रश्न ले लो ना एक बार। हाँ, जगन्य स्थिति वाला पृथ्वी का एक कौन है? 256 नावलिका वाला। उत्कृष्ट स्थिति वाला पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष की स्थिति वाला। मध्यम स्थिति वाले में 256 नावलिका एक समय अधिक यावत 22,000 वर्ष से एक समय कम तक की स्थिति वाले सभी मध्यम स्थिति में आ जाएंगे। हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी यहाँ पे तब इनके जब मति श्रुति अज्ञान और अचक्षु दर्शन 3 ही पाते हैं, तो फिर ये ऑब्लिक देके ये 6 लिखने का क्या कारण है? षट स्थान पतित। मति ज्ञान से 2 पृथ्वी का एक जीव है, मति ज्ञान से परस्पर षट स्थान पतित है उन जीवों। ओहो, ठीक है षट स्थान। हाँ ठीक है। ऐसे करोगी ना, फिर 6 जीवों को ले लो, एक स्वयं वो पृथ्वी का एक जीव, उसके साथ में दूसरे 6 रख लो। नहीं, मैं दूसरा कुछ समझ गई थी। ठीक है भाभी जी। आंटी, हाँ आप जो अभी पूछे थे ना भगवती सूत्र प्रश्नमाला तृतीय भाग, हाँ प्रश्न संख्या 5912। सुनीता जी नोट कर लीजिए 5912। अवगाहना की 44 बोलूंगा तो वहां मैंने गलती की, बहुत शॉर्ट में दे दिया आलस से। ठीक, बोलो प्रिया। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी एक बार ये सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा समझा दीजिए। उत्कृष्ट अवगाहना वाला पृथ्वी का एक, उत्कृष्ट अवगाहना वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेश की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा तुल्य, स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थान पतित। तो आंटी जी उत्कृष्ट अवगाहना मतलब कि उत्कृष्ट अवगाहना जो भी उनकी अंगुल के असंकेतम भाग ही है, उत्कृष्ट भी। हाँ उसकी जी स्थिति आंटी जी। कितनी हो सकती है? जगन्य स्थिति आंटी जी वही 256 नावलिका। 256 नावलिका नहीं आंटी जी, अंगुल के असंकेतम भाग वाले की तो नहीं अंगुल, लेकिन हाँ। अपन इसमें उत्कृष्ट अवगाहना में 256 नावलिका नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जी। 256 नावलिका में क्या मानते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होते ही वो जीव चौथी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले काल कर जाता है, और उसकी भी उत्कृष्ट अवगाहना होगी, पर्याप्त होगा तभी उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होगी। उत्कृष्ट अवगाहना लेना पृथ्वी का एक का, जगन्य अवगाहना उत्पत्ति के पहले समय ले रहे हैं, और उत्कृष्ट जीव की घटित करोगे तो पर्याप्त होने के बाद ही लेनी होगी सभी जीवों में। यहाँ पर पर्याप्त जीव लेना है मतलब। हाँ, उत्कृष्ट अवगाहना वाला है वो, तो उसमें कोई अंतर्मुहूर्त वाला भी हो सकता है, कोई 22,000 वर्ष वाला भी हो सकता है। लेना यहाँ पर भी सूक्ष्म ही है आंटी जी। क्यों सूक्ष्म? उत्कृष्ट अवगाहना बादर की होगी, सूक्ष्म बादर की होगी जी आंटी जी। सूक्ष्म की नहीं होती है। तो आंटी जी बादर की होगी तो अंगुल का असंकेतम भाग होगी फिर उसकी। हाँ। अब अंगुल के असंकेतम भाग में एक अंगुल के असंकेतम भाग वाले तुम 6 जीव ले लो, एक कॉलम बनाना, एक लिख लेना पृथ्वी का एक अंगुल के असंकेतम भाग, दूसरे भी लिख लेना अवगाहना सबके अंगुल के असंख्य। अपने को तो बात करनी है उत्कृष्ट अवगाहना। जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव की स्थिति कितनी लिखोगी? जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पर्याप्त होके भी काल कर रहा है तो अंतर्मुहूर्त ही लोगी ना। जी आंटी जी।
22,000 वर्ष तो षट स्थान, 22,000 वर्ष। सॉरी, त्रिस्थान पतित घटित हो जाएगा ना। हाँ आंटी जी, मतलब जगन्य अंतर मुहूर्त लेंगे और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष। हाँ। तो संख्या का भेद ही आएगा आंटी जी, असंख्य का नहीं आएगा, मतलब असंख्य गुणा का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्थिति 22,000 वर्ष है। जी आंटी जी, जी ओके, प्रणाम। आंटी हाँ, आंटी ये जो बादल वाला लेंगे सेकंड वाले पॉइंट में कि उसकी अंतर मौत से 22,000 वर्ष तक की हाँ, के लेंगे, तो आंटी फिर मध्यम अवगाना वाले में भी तो ये स्थिति आएगी। हाँ, मध्यम में भी यही आएगी। मध्यम अवगाना वाला तो देखो अपर्याप्त भी हो सकता है ना। उत्कृष्ट अवगाना वाला तो नियमा पर्याप्त जीव होगा, ये भी लिख लो। संभव नहीं था ये सब लिखना, लेकिन अपने आप पेंसिल से अपने पास लिख लो। उत्कृष्ट अवगाना वाला पृथ्वी का एक जीव पर्याप्त, मध्यम अवगाना वाला पर्याप्त, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों हो सकता है। और जगन्य अवगाना वाला नियमा अपर्याप्त। अंतर आ गया ना? हाँ आंटी। लिख प्रियंका, हाँ आंटी। सब कोई लिख लिया? पढ़ू? एक बार चिंतन कर लो अपने मन में। अरे सॉरी, तसमिच्छामि दुक्कडम। जगन्य अवगाना वाला पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकता है। पर्याप्त नामकरण वाला हो सकता है ना, अभी जगन्य अवगाना है उसकी, लेकिन वो पर्याप्त होकर काल करेगा, उस समय वो अपर्याप्त है। विवक्षित समय में वो अपर्याप्त है, लेकिन अपर्याप्त दोनों नामकरण वाला हो सकता है। आंटी नहीं समझ में आएगा, फिर से बताइए। हाँ, प्रिया पूछो, 1 मिनट बोलो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न ले लो फिर बताती हूँ। हाँ प्रिया जी। आंटी जी, फिर ये जो मध्यम अवगाना वाला है, इसमें तो मतलब अपन जगह अगर कंपेयर करते स्थिति, तो 256 आवलिका वाले से अपन 22,000 वर्ष वाले के भी कर सकते हैं। 256 वाला भी कर सकते हैं ना, स्थिति वाला। 256 स्थिति कब पूर्ण होगी? उसकी 3 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद होगी ना। हाँ और आंटी जी, मेरा कहने का है कि यहाँ पर चतुस्थान पतित नहीं घटित होता मध्यम वाले में। स्थिति कहाँ से? उनमें तो है ही स्थिति उत्कृष्ट 22,000 वर्ष की है ना, कोई मध्यम हाँ वाला है। हाँ बोलो। मध्यम आंटी जी, मतलब उसके अपन ने 256, एक तो पृथ्वी का एक ले लिया 256 आवलिका वाला, ठीक है, और एक 22,000 वर्ष का ले लिया। ठीक है। हाँ, तो आंटी जी, आवलिका है और इधर 22,000 वर्ष है। हाँ, तो उसमें एक वर्ष में कितनी आवलिकाएं होती है? संख्या संख्या होती है। 22,000 वर्ष में भी संख्या आवलिकाएं होती है। हाँ, संख्या का ही आएगा। करोड़ पूर्व में भी संख्या आवलिकाएं होती है, तो ठीक संख्या। है आंटी जी, बस हाँ जी आंटी। हाँ सुनीता बोलो। प्रियंका फिर तुम्हारा क्लियर करती हूँ, अच्छा प्रश्न था। हाँ हाँ बोलो सुनीता। तो भाभी जी, जैसे अपने अवगाना के तो सारे बोल में अपने को पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही लेने हैं। घटित करना होगा ना। हाँ, देखो घटित करना होगा। सही और बात। अपने जब जगन्य स्थिति की बात करेंगे तब उसमें अपर्याप्ति आएंगे, उसमें तो हाँ, पर्याप्त आएंगे नहीं। और मध्यम स्थिति में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आ दोनों सकते आ हैं। गए। हाँ, और उत्कृष्ट में तो पर्याप्त होगा ही होगा, वो तो ठीक ही है। हाँ। ठीक है भाभी जी। देखो जगन्य अवगाना वाला पृथ्वी का एक है, इस समय उसकी अवगाना जगन्य है, लेकिन सुनीता वो पर्याप्त नामकरण वाला हो सकता है ना। हाँ, लब्धि वो पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त दोनों प्रकार के दोनों जीव हो हो सकता है ना। हाँ हाँ, इसके वो तो इसमें जगन्य अवगाना वाला जीव पर्याप्त अपर्याप्त नामकरण वाला हो सकता है, कोई भी हो हाँ, सकता है। ठीक है। ठीक है। उत्कृष्ट अवगाना वाला नियमा पर्याप्त हाँ, नामकरण वो वाला, लब्धि पर्याप्त ही होगा। और मध्यम वाला दोनों हो सकते। मध्यम में भी दोनों हो सकते हैं, लब्धि अपर्याप्त और लब्धि पर्याप्त दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं ना भाभी जी। आवाज नहीं आ रही भाभी जी आपकी। प्रियंका शायद नेट इश्यू हो गया है आंटी के। हाँ, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, हो हाँ जाएगा। वेट कर लो, तब तक आंटी आ जाएंगे।
आंटी आते हैं तब तक मैं रीडिंग कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट, मध्यम स्थिति वाला पृथ्वी का एक मध्यम स्थिति वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति से त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल से षठ स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, दो अज्ञान एक दर्शन, षठ स्थान पतित। वर्णादि, फर्स्ट पॉइंट, जगन्य गुण काला वर्ण वाला पृथ्वी का एक जगन गुण काले वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति से त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल काले से काला तुल्य, शेष 19 बोलों से षठ स्थान पतित। ज्ञान अज्ञान दर्शन, दो अज्ञान एक अचक्षु दर्शन से षठ स्थान पतित। सेकेंड, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला पृथ्वी का एक उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल काले से काला तुल्य, शेष 19 बोलों से षठ स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, दो अज्ञान एक अचक्षु दर्शन से षठ स्थान पतित। थर्ड पॉइंट, मध्यम गुण काले वर्ण वाला पृथ्वी का एक मध्यम गुण काले वर्ण वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति से त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल से षठ स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन, दो अज्ञान एक अचक्षु दर्शन से षठ स्थान पतित। ज्ञान अज्ञान दर्शन का एक जगन्य मति अज्ञान वाले पृथ्वी का एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति से त्रिस्थान पतित, प्रियंका जी बोल से प्रियंका जी आंटी आ गए, आंटी को हाँ आंटी किस नाम से इसमें एक मिनट, आंटी अपने नाम से ही है, कंचन आंटी के नाम से कंचन लिखा, आंटी का फोटो भी तो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है। दिख रहा है मुझे। हाँ, क्या प्रश्न चल रहा था अपना? आंटी वो पृथ्वी का एक जगन्य उत्कृष्ट जगन्य अवगाहना वाला समझ आ गया ना प्रियंका? नहीं आंटी डाउट है उसमें। देखो जगन्य अवगाहना वाले की स्थिति कितनी हो सकती है? कम से कम हो तो 256 आवली का और उत्कृष्ट हो तो 22 सागर, सॉरी जगन्य अवगाहना। अब समुचय पृथ्वी काय की अपेक्षा लेंगे तो उसकी हो गई खाली निगोद की,
सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं ना। हाँ तो कोई पर्याप्त वाला होगा, कोई अपर्याप्त वाला होगा, तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं जगन्य अवगाना वाले। और उत्कृष्ट अवगाना वाले नियमा पर्याप्त जीव होंगे। मध्यम अवगाना वाले पर्याप्त अपर्याप्त, मान लो दूसरे समय वाला जीव है कोई और वो पर्याप्त नामकरण वाला होगा, दूसरा जीव है अपर्याप्त नामकरण वाला होगा, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जिज्ञासा ये आ रही है कि सूक्ष्म जो अपन ले रहे हैं फर्स्ट जगन्य अवगाहन वाले में, तो उसमें तो लब्धि अपर्याप्त वाला जीव ही तो ले रहे हैं। जगन्य अवगाना नहीं, जब जगन्य स्थिति लेंगे तब अपना नियमा लब्धि अपर्याप्त जीव आ गया प्रियंका। लेकिन जगन्य अवगाना वाला लेंगे अपन, तो जगन्य अवगाना पृथ्वी का एक, ठीक है, अपन सूक्ष्म पृथ्वी का की अपेक्षा बात कर रहे हैं भगवती सूत्र के 19वें शतक के अनुसार। तो उस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त में अपन ने त्रिस्थान पतित स्थिति घटित की है। हाँ, तो आंटी यहाँ पे स्थिति 256 आवली का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ऐसे लेंगे इसको। स्थिति नहीं, स्थिति तो तुम बोलोगी जगन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, जगन्य 256 आवली का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। हाँ आवलिका में एक अंतर मुहूर्त में संख्येय आवलिका ही होगी, लेकिन संख्येय आवलिकाओं में त्रिस्थान पतित घटित करना हो अपने को, तो वो समय से घटित करना होगा। और अगर अपन औगिक बोल लेते, अगर भगवती सूत्र का अभी ध्यान नहीं आता, तो हम लोग इतने साल क्या कर रहे थे, जगन्य अवगाना वाला पृथ्वी का एक उससे ले लेते और 22,000 वर्ष को भी लेके कर लेते। ये अचानक अभी 19वां शतक याद आ गया 2-3 क्लास पहले से, उससे कर रहे हैं, तब ये घटित हुई कि जगन्य अवगाना सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव की ही होगी, उसमें भी त्रिस्थान पति स्थिति घटित कर दी है भगवान ने। ठीक है। अगर कोई तुमको औगिक से प्रश्न करे कि औगिक पृथ्वी का एक, हम सूक्ष्म और ये बादर नहीं मिला रहे, औगिक पृथ्वी का एक जीवों की जगन्य अवगाना, तो बादर की जगन्य अवगाना ले लो, सूक्ष्म की जगन्य अवगाना ले लो, तो स्थिति त्रिस्थान पतित 22,000 वर्ष से घटित कर लो, अनेक अनुप्रेक्षा कर लो इसमें अनेक प्रकार से। आंटी सेकंड उत्कृष्ट अवगाना वाले में जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 22,000 वर्ष है। हाँ तो आंटी मध्य में भी वही ले रहे हैं और उत्कृष्ट भी वही ले रहे हैं। हाँ, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या था आंटी। डिफरेंस है कि मध्यम अवगाना बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की, वो दूसरे समय उत्पन्न हुआ है अभी, लेकिन उसकी स्थिति तो 22,000 वर्ष बोलेंगे ना। अवगाना उसके दूसरे समय की है, स्थिति 22 बोलेंगे ना, जीवन पर्यंत वाली स्थिति कही जाएगी। थोड़ा सी अभी है ना तुम कंफ्यूज हो रही हो स्थिति में, एक बार है ना तिखु तो करके प्रियंका वापस इसको स्थिति और अवगाना की तुलना करना। हाँ आंटी, आंटी दूसरे समय की अवगाना ले रहे मतलब मध्यम अवगाना कब से लोगे? अच्छा, उसको पैदा के 2 समय हो गए, वो वाली अवगाना हम ले रहे हैं। नहीं देखो प्रियंका, पहले जगन्य अवगाना में पहले समय की अवगाना ली जाती है, ठीक है, और मध्यम अवगाना में दूसरे समय की अवगाना से लेकर उत्कृष्ट अवगाना से कुछ एक समय का पहले तक की अवगाना समझ लो, कुछ कम अवगाना तक। ठीक है। आंटी तो तुम 2-3 बार लिख के करना अच्छी तरह से। हाँ बोलिए निर्मल जी। आंटी जैसे है ना सातवीं पृथ्वी का नरेक है फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो उनकी अवगाना पहली पृथ्वी के नरेक से अधिक होगी, ऐसा समझना है आंटी अपने को? नहीं, अपने पास है नहीं ना, उस दिन ही चर्चा चली, अपने पास 19वें शतक में सिर्फ एकेंद्र की अवगाना का मिल रही है, अल्पा बहुत 44 बोल के, बाकी का कहाँ है। हाँ तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं ना कि सातवीं का भी जगन्य हो सकता है, समझ सकते हैं ऐसा अपन, है ना? समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं निर्मल जी, गलत हो जाए। तो नहीं तो आंटी है ना, कुछ जैसे अंदाज लगाना हो तो कैसे लगाएंगे आंटी इसमें? अपन अंदाज लगाना, उपाध्याय प्रवर ने एकदम स्पष्ट कहा था कि कहीं भी अगर आपको कोई बोल नहीं मिल रहा है किसी का, तो यही बोलना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है हमारे पास, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं। इसका है ना एक किताब में जरूर कोई ग्रंथ है, बंद शतक कुछ नाम की अवगाना, वो कहीं मिले तो फिर शायद पता चल जाए। देखी हुई भी है, अभी ध्यान नहीं है, वो पतली सी एक किताब है कोई से ग्रंथ में, किसी लाइब्रेरी में, जोधपुर में थी वो, अवगाना की अपेक्षा से अल्प बहुत वो बताइए, उसमें शायद रस जैसे ये भगवती में बताई है ना एकेंद्रीय की अवगाना, वैसे उन्होंने द्विंद्रीय आदि की भी अवगाना खोली है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। देखिए कोशिश करती हूँ कहीं मिल जाए तो, तब तक अपन नहीं बोलना उचित है।
भाभी जी, लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त जीव दोनों की प्रथम समय की अवगाहना सेम हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? मतलब सेम ही होगी, मेरा प्रश्न नहीं, यही है। अब अपने पास खाली ये जगन्य अवगाना वाला सूक्ष्म 19वें शतक में यही मिल रहा है, जगन्य अवगाना वाला। तो इसका मतलब अगर कोई अंतर भी हो या न भी हो, हम नहीं कह सकते हैं। और अभी निर्मल जी जो पूछे ना, जैसे हाँ वो भी अपने संभावना के ही तौर पर ही मैं बता रही हूँ, मतलब जैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक बार बताया था ना कि जैसे यहाँ के मनुष्य हैं वो हाँ, प्रथम समय में जितने पुद्गल लेंगे और एक युगलिक होगा, वो जितने पुद्गल लेंगे उसमें अंतर बहुत आएगा। शरीर का बहुत बड़ा फर्क पड़ गया ना। हाँ, तो इसी अपेक्षा से समझना हो तो समझ ले, लेकिन बोल नहीं सकते नहीं मतलब। नहीं, हाँ बोल नहीं सकते अपन। हाँ, हो गया। युक्ति का तो देखो अपने पास यही पाठ प्रमाण मिल गया कि उनमें त्रिस्थान पतित बताइए ना, मनुष्य में स्थिति, अभी अपन आएंगे मनुष्य का वर्णन, उससे अपन ने घटित कर लिया, बाकी बोलो में निकलती नहीं है ना ये बात। कृतज्ञ उसमें। तो एक पता करना ना प्रतिभा, लाडनू लाइब्रेरी में अगर अल्बाना के अल्पबहुत्व के नाम से कोई किताब हो तो। ठीक है। इस संबंधित एक किताब है तो सही। हाँ पढ़ो। और भी जितना भी कोई है कहीं लाइब्रेरी से कांटेक्ट तो पता करना। सुनीता तुम भी पता करना मंदिर और में। हाँ पढ़ो। आंटी हाँ आंटी आंटी वो जगन्य अवगाहने की जब आप बात किए थे ना, तो शतक 19 उद्देशक 3 में जगन्य अवगाहना उत्पत्ति के समय अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की है। नहीं तो बात तो, ऐसे में हाँ तो तो जब यहाँ पे हम अगर निगोद के सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त के लिए है, तो हम हम्म, पृथ्वी का एक और सब में हम पर्याप्त अपर्याप्त की विशेषता मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करेंगे क्या आंटी? नहीं वहां तो खोला ही है, पृथ्वी काय में बाधा नहीं है, प्रश्न अपना चल रहा है त्रस काय का। नहीं आंटी, मैं पृथ्वी का ही पूछ रही थी कि हाँ अगर हम्म अगर लब्धि या पर्याप्त की बात करें तो उसके हम्म। अपर्याप्त की अवगाहना पर्याप्त की अवगाहना से छोटी होगी ना आंटी, अगर वो जीव आप पर्याप्त जीव है तो? असंख्य गुना छोटी है। अच्छा, तो जगन्य अवगाहना जब भी हम पकड़ेंगे जगन्य अवगाहना से तुल्य है, तो हमको हाँ वहां पे लब्धि या पर्याप्त भी समझना है ना आंटी? हाँ, लब्धि अपर्याप्त नहीं समझना है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं ना। अच्छा, देखिए। सूक्ष्म निगोदिया के अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया के, सही बात है सही हाँ बात। हाँ। अपर्याप्त ही लेना है, पर्याप्त अपर्याप्त नहीं। लब्धि अपर्याप्त में भी भगवान त्रिस्थान पतित बता रहे हैं। तो लब या तो देख लो, शतक 19 लब्धि अपर्याप्त में अपन मान लो 256 आवलिका की अपनी तो धारणा वही चल रही है कि 256 आवलिका है। तो जो नहीं मान रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि 4-5 में भी काल करे, उनकी अपेक्षा होगा। एक प्रश्न लिख लो, वहां भेज दो उपाध्याय प्रवर के पास ये बात। आंटी इससे आप ही घटित भेजेंगे? आंटी तो ये तो 512 आवलिका में घटित हो जाएगा ना त्रिस्थान पतित। 512 आवलिका में 512 आवलिका जगन्य अवगाना कैसे होगी? वो अगर काल करेगा जगन्य अवगाना वाला अपर्याप्त जीव है। अपन क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्त जीव की स्थिति, स्थिति त्रिस्थान पतित घटित करो अंजलि। नहीं, सब हम लोग बोल जिनका क्या रहे हैं अभी? हाँ घटित करो। 256 आवलिका ही नियमा माननी है अपने को इनकी स्थिति। आचार्य श्री के अच्छा। उपाध्याय प्रवर की धारणा के अनुसार जो अपर्याप्त जीव है, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला है। अच्छा याद दिलाइए अन्नपूर्णा, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला 256 आवलिका ही है उसकी नियमा स्थिति। तो स्थिति हम त्रिस्थान पतित कैसे लेंगे यहाँ पर? हाँ, वो नियमा में तो नियमा में वो अगर जो मान रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले 256 आवलिका से अधिक समय तक रहते हैं, तो उनमें तो अपन त्रिस्थान पतित घटित कर लेंगे। कोई की 256 आवलिका एक समय अधिक है, असंख्यात्मा भाग अधिक हो गई, संख्या समय अधिक अधिक है, अपन ने संख्यात्मा भाग कर लिए। 256 आवलिका है और किसी की 512 आवलिका मान ले अपर्याप्त अवस्था में भी। पहले है ना एक गणित मानते तो थे, खैर आचार्य श्री मानते हैं, तब संख्या गुणा भी पूरी हो जाएगी। नहीं, अपर्याप्त में ही माननी होगी संजू जी। भगवती सूत्र के अनुसार जगन्य अवगाना पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव कहा है, तो अपर्याप्त की ही स्थिति माननी पड़ेगी। उसमें अपने को दुगुना तो लेना ही पड़ेगा। 512 अवली का 256 का दुगुना 512 हुआ ना, 512 अवली का माननी पड़ेगी।
कोई अगर है वहां, वंदना जी आप यहाँ है ना बीकानेर, एक बार ये बात कर लीजिएगा ना, हर्षित मुनि जी महाराज साहब या जो भी वहां हो। उपाध्याय प्रवर से टाइम नहीं मिले, कोई और से एक बार ये विषय की अच्छी तरह से चर्चा करके परसों की क्लास में बताने का भाव रखिएगा। और कोई है बीकानेर के यहाँ? वंदना जी तो है, देखा था अभी मैंने। आंटी 3 डाउट अनम्यूट करूं? बहुत बहुत पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तत्व ज्ञान का विषय आज चर्चा करके, इतना खुल रहा है अच्छी तरह से। पहले अनेक बार किया, कभी इतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई। धन्य आप लोग सब। हाँ, क्या बोल रही थी प्रियंका? आंटी 3 डाउट से तो अनम्यूट करूं क्या? वंदना जी, प्रतिभा जी और हाँ हाँ, लो ना, पहले प्रश्न ले लो, मैं खोल नहीं पा रही हूँ यहाँ से। भाभी जी, हाँ अभी जो प्रति, अन्नपूर्णा बताई ना कि जघन्य अवगाहना वाला, हाँ मतलब हो गया ये अपर्याप्त वाला जीव या पर्याप्त वाला जीव, दोनों हाँ, में से कोई प्रथम समय वाला है। नहीं तो पर्याप्त नहीं उसमें लेना है। स्थिति त्रिस्थान एक मिनट, एक परिस्थिति में क्या दिक्कत है? प्रतिभा, जगन्य अवगाहना 19वें शतक में बताई है अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव के, उससे उत्तरोत्तर बट सबकी। यहाँ पे तो पृथ्वी का की बात हो रही है ना। हाँ सॉरी, जगन्य अवगाहना अच्छा, बताई है सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव की। शब्द खोल दिया गया है, खोलो ना भगवती नहीं सूत्र। मतलब अपने को जघन्य अवगाहना में, मेरा प्रश्न है कि जघन्य अवगाहना में अभी सूक्ष्म पृथ्वी का ही लेना होगा, आप ये कहना हाँ चाह रहे हैं अभी वापस हाँ चेंज हाँ करके? हाँ, इतने साल तक हम और नहीं जैसे ले, निगोद के लिए बताया वैसे ही आगे आगे घटित करते जाना है। या इतने साल हम लोग नहीं लेते थे जगन्य अवगाहना, लेके हम लोग 22,000 वर्ष भी ले लेते थे कि अभी जगन्य अवगाहना वाला है। लेकिन भगवती सूत्र अपने पास प्रमाण है, हम व्यवहार ने ऐसे सारा कथन कर दिए इतने साल। अब जब इसमें गए भगवती सूत्र से तुलना करके अपन पढ़ रहे हैं, तो वहां तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीवों के अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव की जगन्य अवगाहना। आंटी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी सूक्ष्म पृथ्वी जगह का अलग एक बता जीव, दी। और क्या इसीलिए ये प्रश्न आया क्या अन्नपूर्णा का कि वो त्रिस्थान पतित कैसे होगा अगर जघन्य अवगाहना वाला होगा? हाँ, देखो तुम लोग तो घटित कर लोगे प्रतिभा, तुम लोग सब मान रहे हो कि 256 आवलिका नहीं, अपर्याप्त अवस्था में कोई चौथी पर्याप्ति, कोई पांचवी, कोई छठी, जैसे ज्ञान गच्छ में ये मान रहे हैं, शायद मंदिर वाले भी मान रहे हैं, शायद तुम लोग का फिर पक्का पता कर लेना, तब तुम लोगों के तो कोई बाधा नहीं आएगी इसमें। तुम लोग 256 आवलिका से दुगना करना हो तो तुम बोल दोगे 512 आवलिका अपर्याप्त जीव है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति त्रिस्थान पतित हमने घटित कर ले। हम नहीं मान ये बात ना, तो हम लोगों पर ये धारणा पर ये प्रश्न उठेगा। वही मैंने कहा वंदना जी हो वहां पूछ के थोड़ा बता देंगे। आप लोग क्या नहीं मान रहे भाभी जी? हम मान रहे हैं 256 आवलिका ही मान रहे हैं। तो भाभी हाँ तो जी 256 वाले का ही मानते हैं हम लोग भी, मतलब तीसरी नहीं पर्याप्त हुई और चौथी के अपर्याप्त में। नहीं, मेरे देखो बहुत स्थानकवासी परंपराओं में ज्ञान गच्छ आदि में भी सब वैसे मान रहे हैं। जगन्य स्थिति बोल रही हो तुम 256 आवलिका, ठीक है, तुम पता कर लेना अपने मरासा और से वो लोग कब मान रहे हैं। जरूरी है कि सब तीसरी पर्याप्ति के अपर्याप्त में काल करे? जरूरी नहीं है ना, ये नहीं मान रहे हो तुम लोग, सब चौथी पांचवी छठी भी मान रहे हो। श्वासोच्छ्वास तब में, तुम हाँ श्वासोच्छ्वास के मानते हैं कि श्वासोच्छ्वास थोड़ा शुरू होता है पूर्ण नहीं होता है, तब मानते हैं हम हाँ, तो लोग। तुम्हारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तुम तो बोल दोगी 256 में काल नहीं कर रहा है। एक जीव 256 में काल कर रहा है, एक आनापान के पहले श्वासोच्छ्वास के पहले काल कर रहा है, बस 512 पूर्ण कर लिया, संख्या गुणा हो गया, तुम्हारे तो बाधा ही नहीं आएगी। लेकिन हम लोग क्षुल्लक भाव तो 256 आवली का ही मानते हैं मैम जी। देखो अपन, हाँ क्षुल्लक भाव सभी वो मान रहे हैं, अपने को यहाँ क्षुल्लक भाव से क्या करना है, अपने को तो जगन्य अवगाहना में स्थिति घटित करनी है ना। एक जगन्य अवगाहना वाला है वो क्षुल्लक भाव में काल करेगा, एक जगन्य अवगाहना वाला है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले काल करेगा। हाँ तब तुम तो अंतर आ 512 गया, है। तो भाभी जी अंतर तो आ बढ़ गया फिर जाएगा ना। अवगाहना, क्या बोली प्रतिभा, सुनाई नहीं पड़ा? बोले अवगाहना में तो फिर अंतर आ ही गया ना। अरे अवगाहना अपन तो अभी इस समय की बात कर रहे हैं ना, अभी जीव वो प्रथम समय उत्पन्न है, चाहे चारों जीव प्रथम समय उत्पन्न है। एक की स्थिति है 256 आवलिका की, एक की स्थिति है 512 आवलिका की, है सभी प्रथम समय उत्पन्न। तो स्थिति कितनी बोलोगी तुम?
अंतर दुगनी मुहूर्त हो गई। खोलकर बोलोगी तो 1 की 512 बोलोगी ना, ये आनापान पर्याप्ति के पाल काल करेगा अपर्याप्त में। अभी तक स्थिति में और अवगाहना में कंफ्यूज मत हो रही हो क्या? मैं बाद में अब वापस सोचूंगी भाभी जी, एक साथ हो रहा है बहुत कुछ ठीक दिमाग में अभी। ठीक। हाँ, और किसी का प्रश्न है? हाँ भाभी जी, मैं यही 256 आवलिका अपन जब ले रहे हैं तो भाभी जी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले पहले का समय क्यों नहीं घटित कर सकते? अपन नहीं मान रहे हैं ना संजू जी, अपन बोल रहे हैं अपर्याप्त नामकरण वाला जीव है, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाएगा। तो भाभी जी वो समय जो इसमें जुड़ेगा नहीं फिर 256 आवलिका में? 256 आवलिका तो सबके फिक्स ही है स्थिति, उसमें त्रिस्थान पतित आप कैसे करोगे? सभी की तीर्थ, हम बोल रहे हैं सभी की त्रिस्थान 256 आवलिका है, आप कहाँ से लाओगे? तुल्य बोलो फिर तो जगन्य अवगाहना में स्थिति। अगर निश्चय से भगवती सूत्र के अनुसार बात करेंगे तब तो हम आचार्य श्री की अपनी धारणा के अनुसार तुल्य लाना होगा। ये तो नहीं फिर बैठ रहा 256 मेरे का ही मानना होगा। क्या? फिर 256 आवलिका तक ही मानना होगा जब तक गुरुदेव का राजेश मुनि जी महाराज का नहीं आई तब तक। इस बार छोड़ दो, अपन फिर जगन्य अवगाहना औगिक ले लेते हैं जैसे हम पहले लेते थे, लेकिन निश्चय में यहाँ कुछ ना कुछ है, आने दो गुरुदेव के पास से। कोई है यहाँ? इतना जय अच्छा जिनेन्द्र आंटी। है ये तो आज। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी, वंदना वंदना, बोल। थोड़ा हाँ, पूछ के बताएंगे। क्वेश्चन ये प्रॉपर यही है ना कि जो सूक्ष्म अपर्याप्त निगोदिया जीव है, नहीं, यहाँ अपनी पृथ्वी का सबका आप निगोदिया मत बोलना, वहां पृथ्वी का बोलना, बुक लेके जानना कि जगन्य अवगाहना वाला पृथ्वी का के 44 बोलों की अल्प बहुत बुक साथ में ले जाना। बताना कि जगन्य अवगाहना तो सूक्ष्म पृथ्वी का अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का की है, और ठीक है। उनकी स्थिति अपन 256 आवलिका बोल रहे हैं, तो त्रिस्थान पतित क्यों है? या तो यहाँ जगन्य अवगाहना अपन औगिक माने, कैसे माने, अच्छी तरह समझ के बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी समाधान मिल जाए खुशी होती है। ठीक है, ठीक है आंटी। हाँ, और एक जो अवगाहना में चतुस्थान पतित हम घटित कर रहे हैं ना, जैसे इसी पृथ्वी काय के अंदर, हाँ तो वो जगन्य भी अंगुल का असंख्यातवा भाग है, उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यातवा भाग है, तो हाँ फिर असंख्यात गुणा अधिक है उत्कृष्ट वाला। हाँ हाँ, तो वो दूसरे समय वाला भी असंख्य गुणा अधिक हो जाएगा। प्रति दूसरे समय समय, असंख्य गुणा बढ़ती है ना उनकी अवगाहना। अच्छा, तो दूसरे समय से असंख्य गुणा मान लेंगे, फिर वो संख्या गुणा का और उनका उस संख्यातम उसी भाग में का क्या डिफरेंस देखो, आएगा? उसी में बीच में करना होगा कि कोई जीव कम अवगाहना लेके आया, उससे दूसरा अधिक है, या बाद में ऐसे कुछ ना कुछ उनको मानना पड़ेगा, सभी की एक साथ नहीं माननी है। हाँ, वो मुझे बस अवगाहना में चतुस्थान पतित समझ में नहीं आया आंटी, स्थिति वगैरह का तो देखो, उत्पत्ति के प्रथम समय में अपन मान ले कि एक जीव की, सब कोई ध्यान से सुनिएगा, मेरा कुछ गलत नहीं निकल जाए, एक जीव 100 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, ठीक है। दूसरा जीव है 101 आकाश प्रदेश अवगाढ़। वो तो असंख्यतम भाग हो गया। तुल्य घटित कर ली। जगन्य अवगाहना में तो भगवान तुल्य ही बोल रहे हैं, मध्यम अवगाहना में लेना है ना, मध्यम अवगाहना में लेना है। दूसरे समय वाला जीव है वो 200 आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है। तीसरे समय वाला जीव कोई है, कोई दूसरे समय में कोई जीव है 201 एक आकाश प्रदेश पर है, क्या बोलोगे आप? असंख्यात्मक भाग। हाँ, असंख्यातवा भाग ही चल रहा है अभी। हाँ, संख्यात्मक भाग हो गया, और कोई है 300 आकाश प्रदेश पर, संख्यात्मक भाग। संख्यातवा भाग, ठीक है। और 400 आकाश प्रदेश अधिक है, 400 बाद का तो संख्या गुणा आ गया ना। संख्या गुणा आ गया, और जो वो लास्ट वाला होगा जैसे 500, हाँ, 500 तो बड़ा ले लो, कुछ भी होगा ना, एक अंगुल ले लो, कुछ भी ले लो, बड़ा आ गया, नहीं बड़ा ले लो, उत्कृष्ट गाना में 1000 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। वो अंगुल असंख्य गुणा हो गया 100 का। अंगुल के असंख्यतम भाग में ही करना, वो 1000 नहीं, आप 2-5 हजार आकाश प्रदेश ले लो, उत्कृष्ट अवगाहना में असंख्य गुणा हो गया। ठीक है, ठीक है आंटी। हाँ, पढ़िए, कहाँ पढ़ रहे थे आंटी? अभी काफी डाउट है। हाँ ले मेरे को। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए श्रेया जी। मैं ये जो जगन्य अवगाहना वाला पृथ्वी का एक, जगन्य अवगाहना वाले पृथ्वी का एक से जो अवगाहना से तुल्य का, तो अपन ने इसमें सूक्ष्म लिया। जब हमने सीखा था तब तो ये मतलब दोनों की बात थी कि उत्पत्ति का प्रथम समय ले रहे अपन। हाँ, तो उत्पत्ति के प्रथम समय में दोनों की जगन्य अवगाहना है, तो इसमें सूक्ष्म क्यों लिया, क्यों नहीं ले रहा है? ये अभी नया चेंज हुआ या क्या हुआ? नया चेंज हमने कुछ तो दोनों नहीं।
हाँ, पहले सीखे ना तब खाली औगिक से बोल देते थे, उस समय ध्यान नहीं दिए। अभी 19वें 2-3 क्लास पहले अपनी चर्चा चली ना, तो मैंने कहा था ना अल्प बहुत तो 19वें शतक में है 44 बोलों की, तो उसमें बताई है कि जो जगन्य अवगाना है वो अपर्याप्त सूक्ष्म जीव की जगन्य अवगाना बताई है, हाँ उससे हाँ, ये पर्याप्त। अपन ने पढ़ा। हाँ, तो उससे तुलना करेंगे तो ये नहीं बैठेगा। ये हम बात आचार्य श्री को पूछ लेंगे वो। मैंने भी जो सीखा ना, तो वो जगन्य पहले मतलब उत्पत्ति का प्रथम समय लिया था, तो वो उसी से कैलकुलेट करा हुआ है। ये आज नई बात आई है कि भाई सूक्ष्म वाले ही लेना है। अपन गलत इतना गहराई से गए नहीं, वो तो अचानक ध्यान चला गया, ठीक बात है। तभी कह रही हूँ ना, सामूहिक अध्ययन का ये फल मिलता है। देखिए, फल की बात चली ना, एक बात बताती हूँ। सुएगडान सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका जो भी वो साधना अपनी करते हैं वो सफल है उनके, और सम्यक दृष्टि जीवों की अफल है, सफल नहीं है, अफल है। इतना सुंदर उसका उन्होंने विवेचन में दिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो तो भोग चाहेगा, मैंने अच्छा कार्य किया है, मुझे उसका विपाकोदय हो, फल मिले। और सम्यक दृष्टि जीव फल की चिंता नहीं करता है, उसे तो एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा मिलती है। मिल गया ऐश्वर्य, मिल गया अनुत्तर विमान का, नहीं मिला उसको उसका फल की इच्छा नहीं रहती है, तो उसकी इच्छा न होने से उस फल को अफल कह दिया है। ये भगवान के शब्द है। आंटी, हाँ, आंटी इसमें ऐसे समझ सकती है कि जैसे अवगाना तो उस एक समय की लेंगे, लेकिन स्थिति पूरे जीवन काल की लेंगे। हाँ, वही तो करना है। तो आंटी फिर वही जब लेंगे तो फिर उसमें क्यों इतना डाउट आ रहा है? जैसे 256 आवली का देखो, से 22,000 वर्ष तक की उसकी स्थिति रहेगी, लेकिन वो लेकिन एक समय लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वीकाय की इतनी स्थिति नहीं होती है ना, अंतर्मौरती होती है ना। या तो यहाँ कह दे उपाध्याय प्रवर, भाई यहाँ सूक्ष्म बादर नहीं खोला है, समुचे पृथ्वीकाय समझना, तब तो बात ही खत्म है। अगर भगवती सूत्र से मिलाकर इसको करेंगे तब बाधा आ जाएगी। आ जाने दो उपाध्याय प्रवर से जवाब। हाँ आंटी, एक बार पूछवा लेते, बाकी मैंने जब किया था तो ऐसे ही बताया था हमारा सर ने। सही बात है, हमने भी वैसे ही किया था। हाँ आंटी। ठीक। प्रतिभा प्रणाम जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, प्रणाम। बस मेरा भी यही डाउट था, उत्पत्ति के प्रथम समय में अवगाना लेना है तो सभी जीव की ले सकते हैं, तो बादर सूक्ष्म इसको अलग अलग क्यों ले? बस यही था अभी जो चर्चा चल रही थी। अभी चल रही है ना, क्योंकि भगवती सूत्र हाँ में हाँ बताया है जगन्य अवगाना भगवान हाँ। ने बताई है, सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव की है, बादर पृथ्वी का एक जीव लेकिन की। उसमें वो लब्धि अपर्याप्त का बताया है क्या? ये मुझे वो पता नहीं है जो आप हाँ, बोल रहे हो 40। वो आप लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाना है क्या? टुकड़ों की किताब है क्या? है 19वें तो सही, शतक के, लेकिन आप लोग लिख लो, 19वें शतक के तीसरे उद्देशक में पूरी अल्प बहुत्व है एक इंद्रिय जीवों के। अच्छा, तो पहले वो लब्धि अपर्याप्त की है क्या? लब्धि हाँ अपर्याप्त लिखा हुआ हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाना वो ऐसे ले सकते हैं ना, मतलब जो उसकी प्रथम समय की न लेकर ऐसे लिया हो तो। क्यों लेंगे, शास्त्र में नहीं है ना ये बात। अच्छा। ठीक, आने दीजिए, इसका समाधान नहीं है तो अपन औगिक हाँ से चल ही रहे, इतने साल वो चलता रहेगा, लेकिन कुछ अच्छा है मिल जाए तो। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मैं ऐसे बोल रही थी कि अभी आप बोले कि चौथी पांचवी पर्याप्ति में भी जब मतलब तब तक भी अपर्याप्त की स्थिति का अंतर बता रहे हैं कि वो आगे ज्यादा हो सकती है, तो लेकिन पृथ्वी काय में तो 4 पर्याप्ति होती है, चौथी पर्याप्ति पूर्ण हाँ, होते ही तो वो नहीं, वो पर्याप्त हो जाएगा। ये बात है जिसमें जो हो, 4 पर्याप्ति हाँ, पूर्ण करे, तो समझ लो जब हम 12 अवलिका हो गई, संख्या गुणा हो गया। नहीं, लेकिन जब पृथ्वी काय की अपने सूक्ष्म पृथ्वी काय की ले रहे हैं अभी, तो यदि तो वो तो चौथी पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो पर्याप्त ये सूक्ष्म पृथ्वी काय हो जाएगा ना, तो फिर हाँ उसकी तो स्थिति अलग हो जाएगी। और अपने को तो इसी की सूक्ष्म पृथ्वी काय की हाँ, लेनी है, तो उसको तो वो 3 पर्याप्ति ही पूर्ण करेगा, तो सभी जो होंगे वो 3 पर्याप्ति पूर्ण किए हुए ही होंगे। 3 पर्याप्ति में भी वो 256 पूर्ण करके नहीं काल कर रहा है, वो बाद में काल कर रहा है, समय अधिक है उसके पास, मानना पड़ेगा। आने दीजिए, यहाँ क्या अन्यथा कैसे होगा, सुधा बोलो। सूक्ष्म पृथ्वी का एक में ले लो, अपर्याप्त में ही काल कराना है उसको, चौथी पर्याप्ति के अपर्याप्त में 3 पूर्ण करके वो 512 में काल करना चाहिए, तभी संख्या गुणा घटित होगा। मतलब कि चौथी पर्याप्ति पूर्ण करने में भी उसको ज्यादा काल लग रहा है ये हाँ करना है।
अगर ऐसे तीन पर्याप्त, हाँ तब ये बैठाने के लिए वो करना पड़ेगा, नहीं, अदरवाइज अपने लोग यही अपन तो शास्त्र से बोल रहे हैं, अगर उस अपेक्षा से बोल रहे हैं तब तो मानना हाँ होगा। लौकिक वही बोल मतलब रहे हैं तो हाँ, हाँ हाँ अपन अभी नहीं बैठा सकते हैं, अपने पास ये नहीं है सामर्थ्य। नहीं नहीं मतलब वो बिठाना, हाँ वो बिठाना मतलब तब बैठने के हिसाब से अपने ये मानते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा। और चौथी पांचवी छठी तत्प्रायोग्य, जैसे बेंद्री में 5 हाँ होती है तो वो अपर्याप्त में, हाँ छठी त्रस मनुष्य में 6 है तो कोई तो 5 जैसे पूर्ण। बेंद्रिय का होगा तो वो चौथी पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद काल हाँ कर सकता है। नहीं और जब तो अपने ये मानते हैं ना कि तीसरी पर्याप्ति के अपर्याप्त तक ही वो रहता मैं है। देखा ना, आचार्य श्री हाँ यही मान रहे हैं, हाँ कई हाँ आचार्य मान रहे हैं, मंदिर वाले आचार्य भी कई मान रहे हैं, 3 4 5। ज्ञान हाँ गच्छ में तो एकदम मान रहे हैं, मनुष्य है कोई 3, जरूरी नहीं है 3 के बाद काल करे, चौथी पांचवी छठी कभी भी पूर्ण होने के पहले काल कर सकता है। अच्छा, पांचवी पर्याप्त हो गई और छठी अभी अपर्याप्त है, तब तक भी काल हाँ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। ठीक है। हाँ आंटी जी, हाँ आंटी जी ये जो अचक्षु दर्शन में षट स्थान पति घटित कर रहे हैं पृथ्वी का एक में, ये कैसे कर रहे हैं आंटी जी? जगन्य अवगाहना वाला है। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जी सिद्धांत आंटी जी। से बोलो। आंटी जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा फील हो रहा है, जो उनको मतलब खाली स्पर्श इंद्रिय? आंटी 8 भाव इंद्रियों के द्वारा। ऐसे नहीं है, किसके पास है सिद्धांत 32 से परिभाषा बोलो अचक्षु दर्शन की। अचक्षु, कोई कभी हैंड रेज आया क्या प्रिया? आंटी जी अंजलि दी का दर्शन पहले से किसे hand कहते हैं? raise चक्षु को छोड़कर 4 इंद्रिय और मन से जो बोध होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। है। बाटे जी आंटी बेटे में तो 4 इंद्रियां पूरी पर्याप्त आदि नहीं होते हैं, वहां आत्मा के साधारण उपयोग को अचक्षु दर्शन कहा गया। उपयोग के थोकड़े में ना बाटे बेटे की अल्प गति चल रही है, उसमें गति आगति में तो 2 प्रकार से अचक्षु दर्शन की विवक्षा है। तो अचक्षु दर्शन ऐसे देखो, 4 इंद्रिय और मन से जो बोध होता है प्रतिभा जी, उससे जो सामान्य बोध होता है, तो सामान्य बोध भी देखो, कोई तुम देख रही हो, क्षम असंख्य प्रकार का सामान्य बोध में तुमको ये चीज दिख रही है, तुमने अंगुली की 3 रेखाएं नहीं दिखी, सामान्य बोध। किसी का सामान्य बोध और सूक्ष्म है, एक उदाहरण दे रही हूँ, उसको 3 रेखाएं दिख गई, यहाँ के फर्क आ गया ना, वस्तु देखने में फर्क आ गया। यहाँ पर आंटी अपन जैसे पृथ्वी का एक जीव की बात कर रहे हैं, तो उनके पास तो कुछ देखने का है ही नहीं, उनके पास तो जो केवल भी एक स्पर्श है। उपयोग, तो उनके उपयोग रूप तो है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उपयोग जो हो रहा है वो उपयोग उनका षट स्थान पतित है। एक पृथ्वी का एक जीव इस वस्तु को साधारण रूप से देख रहा है, एकदम सामान्य, दूसरा थोड़ा अधिक देख रहा है, तीसरा थोड़ा अधिक उसका उपयोग है। यहाँ उपयोग से दर्शन कथन नहीं है, खाली अचक्षु दर्शन से कथन है। अचक्षु दर्शन का उसका तीव्रता अधिक है। हाँ मतलब जघन्य अवगाहना वाले सूक्ष्म अपर्याप्त जीव की भी षट स्थान पति थे मतलब। हाँ हाँ जी आंटी जी। आंटी प्रणाम। हाँ बोलो। आंटी जैसे स्थिति में हम हाँ अवगाहना चतुर स्थान पतित बोल रहे हैं, हम्म स्थिति जगन्य स्थिति में, हम्म है ना, कि अवगाहना चतुर स्थान पतित बैठ रही है जगन्य स्थिति में। ठीक तो है। ऐसा नहीं हो सकता है आंटी कि किसी जीव की जगन्य अवगाहना वाला पृथ्वी का एक 256 आवलिका वाला भी हो और जगन्य अवगाहना लेके 256 आवलिका से अधिक आयुष वाला भी आया हुआ हो? जगन्य अवगाहना तो हो सकती है ना आंटी, किसी तो और की भी तो हो सकती है। वही तो बात हो रही है अपनी इतनी देर से। तो आंटी वहाँ अपने ये मना थोड़ा ना किया है कि जगन्य अवगाहना किसी और की हो ही नहीं सकती है। हमने तो ये कहा 256 आवलिका वाला जगन्य स्थिति वाला होगा। नहीं, जगन्य स्थिति वाला होगा, लेकिन जगन्य अवगाहना वाला कौन मानेंगे? सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म पृथ्वी का एक का अपर्याप्त जीव है। अपर्याप्त की अवगाहना अंतर मुहूर्त की निश्चित अपन 256 आवलिका बोल रहे हैं। हाँ आंटी नियम उनकी होगी, पर कोई और नहीं हो सकता जगन्य अवगाहना वाला और भी कोई जीव? अपन तो अभी पृथ्वी का की बात कर रहे हैं ना। पृथ्वी का एक में ही बादर वाला नहीं हो सकता है? नहीं, बादर वाला जगन्य अवगाहना बता ही नहीं, खोलो ना थोकड़े की किताब। अच्छा ठीक है आंटी, फिर बाद में देखते हैं, अभी टाइम हो गया है। अल्प बहुत शतक। हाँ, इसका देखते हैं आंटी फिर बाद में। ठीक है, ओके प्रणाम आंटी। और कोई है क्या? जी आंटी कृपा करें।